राम राम राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो, बहुत भाग्यशाली हैं जो ब्रह्म मुहूर्त वेला में नींद का आलस का त्याग करके सत्संग में आए हैं। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। जितनी सुख सुविधा बढ़ी है उतना हम लोगों में आलस प्रमाद बढ़ा है। महाराज जी ने कहा कि भगवान की तरफ चलने में केवल लगन की कमी है, लगन। तो चाहे अनुकूल परिस्थिति आवे चाहे प्रतिकूल परिस्थिति आवे, सब साधन सामग्री बन जाता है। संसार की वस्तुएं मिलती है तीन चीजों से। इच्छा करे, उद्यम करे, प्रारब्ध में भाग में होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। परंतु भगवान मिलते हैं केवल इच्छा मात्र से। और लगन होती है तो भगवान संत महात्माओं का घोड़ा उड़ा देते हैं। एक बहुत अच्छा साधक था, तो एक महात्मा जी की पुस्तकें पढ़ा करता था और यही सोचा करता था कि महात्मा जी कहाँ मिलेंगे। हरिद्वार जाऊं कि ऋषिकेश जाऊं कि वृंदावन जाऊं कि काशी जाऊं। खेती बाड़ी करता था, पर्याप्त उसके पास पैसे भी नहीं थे। वो महात्मा जी वहां से थोड़ी दूर पर कुटिया बना के जंगल में रहा करते थे। घोड़ा रखते थे, घोड़े बैठ के कभी इस गांव में जाते कभी इस गांव में जाते और सत्संग सुना करके आ जाते। भिक्षा मांग करके पा लेते, घोड़े को चारा पानी गांव वाले खिला देते। तो एक दिन क्या हुआ कि जब महात्मा जी घोड़े पर सवार हुए तो घोड़ा अड़ गया। दाएं ले जाना चाहे बाएं जावे, बाएं ले जाना चाहे दाएं जावे। तो महात्मा जी ने सोचा भाई हमारा घोड़ा तो आज्ञाकारी है, थोड़ा हल्का कम करना। घोड़ा तो आज्ञाकारी है, घोड़ा कैसे अड़ गया? इसमें भी कोई न कोई भगवान का मंगल में विधान है। अब लगाम को ढीला कर दिया, घोड़ा जाते 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 उस साधक के दरवाजे पर खड़ा हो गया। कौन सा साधक जो चाहता था कि महात्मा जी से मैं कैसे मिलूं। देखा कि महात्मा जी आए हैं, चौड़ों में प्रणाम किया, भोजन प्रसाद कराया, रात्रि में ठहरा लिया। रात्रि में सत्संग हुआ। जब सत्संग हुआ तब उसको पता लगा कि वो ये तो वही महात्मा है जिनकी मैं वर्षों से पुस्तकें पढ़ा करता था। उनके दर्शन के लिए मैं लालायित था। ये भगवान की बड़ी कृपा हो गई, घर बैठे गंगा मैया आ गई। जब सत्संग होने लगा तो महात्मा जी को पता लगा कि साधक बहुत जिज्ञासु है, लगन है। तो जब सुबह महात्मा जी जाने लगे तो बोले बेटा तुम्हारे अंदर बड़ी लगन है, कोई शंका हो तुम्हारे पत्र लिख देना, मैं दोबारा जाऊंगा। तो उसने कहा कि महाराज अभी आपका आना कैसे हुआ? तो महात्मा जी ने कहा कि अब की बार तुम्हारा घोड़ा अड़ गया था। तो साधक ने कहा कि महाराज दोबारा फिर आपका घोड़ा अड़ जाए, फिर आ जाना। इसका तात्पर्य क्या निकला कि भगवान की तरफ चलने के लिए केवल लगन की कमी है। क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं। लगन होती है तो रुपया कमाने के लिए आदमी विदेश चला जाता है।
जबकि रुपया मिलता है भाग्य से। चाहे भारत में रहो चाहे विदेश में रहो, जितना आने वाला उतना ही आएगा। तो आज महाराज जी ने कहा कि भाई अनुकूलता में भगवान की दया है और प्रतिकूलता में भगवान की कृपा है। माँ दूध पिलाती है, इसमें दया है, और बालक को थप्पड़ लगाती है, इसमें माँ की कृपा है। तो दया से ज्यादा कृपा का महत्व है। सूरतगढ़ के एक वकील साहब आते हैं कई जगह कथा में, स्वामी महाराज जी के सत्संगी है, तो कहा करते हैं कि प्रतिकूलता हवाई जहाज की यात्रा है, प्रतिकूलता हवाई जहाज की यात्रा है। प्रतिकूलता में जितना विकास होता है अनुकूलता में विकास नहीं होता। अनुकूलता आने पर आदमी गफलत करता है, धन का तो अभिमान करता है, अभिमान में भूलता है और भगवान को भूलता है। जितने अच्छे अच्छे संत महात्मा भक्त हुए हैं, प्राय उनके जीवन में प्रतिकूलता आई है। देख लो, विभीषण राम जी के शरण में कब गया? जब रावण की लात लगी। अगर रावण की लात लगती नहीं तो विभीषण राम जी के शरण में जाता नहीं। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं। अनुकूलता आवे चाहे प्रतिकूलता आवे, दोनों में भगवान का मंगल में विधान मानते हैं। दोनों में भगवान की कृपा मानते हैं। एक राजा के पास मंत्री था, तो जो भी परिस्थितियां आती, जो भी घटना घटती, तो यही कहता भगवान कृपा हो गई, भगवान कृपा हो गई। भगवान का मंगल में विधान है। तो एक दिन राजकुमार बीमार हो गया, राजा बड़ा दुखी हुआ। मंत्री को पता लगा, मंत्री आया, राजन क्या बात है? बोले राजकुमार बीमार है। बोले भगवान कृपा हो गई। राजा को गुस्सा आया कि बेटा तू बीमार है, इसको भगवान कृपा दिखाई दे रही है, क्या भगवान कृपा है? मंत्री ने कहा कोई गाड़ी मोटर लेके जाता, कोई 19 भी घटना भी घट सकती थी। अच्छे डॉक्टर को बुलाओ, इलाज कराओ, बीमारी ठीक हो जाएगी। अब अच्छे डॉक्टर को बुलाया, इलाज कराया, बीमारी ठीक हो गई। कुछ दिनों के बाद राजा की रानी मर गई, उसका हार्ट अटैक हो गया। अब राजा फूट फूट के रोने लग गया कि हाय हमारी रानी मर गई, हाय हमारी रानी मर गई। जब उस मंत्री को पता लगा, मंत्री कहने लगा राजन भगवान कृपा हो गई, भगवान कृपा हो गई। राजा को गुस्सा आया कि हमारी तो पत्नी मर गई, इसको भगवान कृपा दिखाई दे रही है, क्या भगवान कृपा है? तो मंत्री ने कहा कि राजन आपने इसको जान करके पत्नी को मारा नहीं, रानी को आपने जान करके मारा नहीं, गिनती के श्वास मिले थे, आयु खत्म होते ही चली गई। हम लोगों को गिनती के श्वास मिले और श्वास खत्म होते ही चट जाना पड़ता है। ये तो सब बहानेबाजी है कि लकवा मार दिया, कैंसर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये सब बहानेबाजी है। मूल में हमारे श्वास पूरे हो गए। तो आपने उसको मारा नहीं, उसने जान करके आत्महत्या किया नहीं, श्वास पूरे हो गए, चली गई। अब रोने से क्या फायदा? अगर रोने से रानी जीवित हो जाए तो हम भी आपकी सहायता करें, हम भी रोने लग जाए। इसके पीछे गीता रामायण का पाठ कराओ, सात तर्पण करो, गरीबों को भोजन कराओ, जो करना चाहिए करो। राजा सोचने लग गया कि बात तो ठीक है, मंत्री बुद्धिमान है, अब रोने से रानी तो आने वाली है नहीं। एक दिन की बात कि मंत्री महोदय तलवार लेकर के आए
राजा को दिए। राजा उसका धार देखने लग गया और अंगुली के 2 टुकड़े हो गए। अब राजा फूट फूट के रोने लग गया कि हाय हमारी उंगली कट गई, हाय हमारी उंगली कट गई। मंत्री को पता लगा, मंत्री आया, राजन भगवान कृपा हो गई, भगवान का मंगल विधान है। राजा को गुस्सा आया कि मूर्ख मंत्री है, बेटा ही मारो जात भगवान कृपा, पत्नी चली जाए तो भगवान की कृपा, अंगुली कट जाए तो भगवान की कृपा, खाक भगवान कृपा है। सेवकों से कहा कि इस मूर्ख मंत्री को देश से बाहर निकाल दो, जब तक हमारे राज में रहे तब तक इसको खाने पीने को मत दो। अब सेवकों ने धक्का देकर के निकाल दिया और मंत्री महोदय कहते गए भगवान कृपा हो गई, भगवान कृपा हो गई, भगवान का मंगल विधान है। इधर क्या हुआ कि मंत्री तो देश से बाहर चला गया और राजा घोड़े पर बैठ करके शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। तो वहां पर डकैतों का दल था, वो सोच रहे थे कि बत्तीसा की बलि चढ़ानी है। बत्तीसा मतलब हम मनुष्यों के ऊपर नीचे मिला के 32 दांत होते हैं, तो बत्तीसा की बलि चढ़ानी है जिससे डकैती करे और पकड़े नहीं जाए। कई मुर्गे की बलि देते हैं, कोई बकरे की बलि देते हैं। ये सब पाप है, अपराध है। किसी भी जीव की हत्या करना पाप है। तो अब कामना के वशीभूत होकर के लोग करते हैं। तो मंत्री महोदय राजा को पकड़ लिए डकैतों ने, पूछना शुरू किए कि आपकी पत्नी है कि नहीं? बोले पत्नी मर गई। तो डकैतों ने कहा देखो मरने से डरता है इसलिए झूठ बोलता है, देखो कहीं इसका अंग भंग तो नहीं है। हाथ फैलाओ, देखा कि अरे इसके तो 10 की जगह 9 उंगलियां हैं, एक उंगली तो कटी हुई है। छोड़ो छोड़ो, तो बलि देने योग्य नहीं है। अब राजा को सुझाई कि हो अगर पत्नी मरी नहीं होती, उंगली कटी नहीं होती तो आज तो गला ही कट जाता। अब जल्दी जल्दी आया, अपने सेवकों से कहा कि समझदार मंत्री को लाओ। सेवक लोग गए, घोड़े पर सवार होकर के मंत्री को ढूंढ ढांढ करके लाए और कहने लग गए कि भाई राजा ने कहा कि मंत्री क्या बात है? बोले भगवान कृपा हो गई। राजा ने कहा कि ये बात तो मेरे समझ आ गई कि जो भी परिस्थितियां, जो भी घटनाएं घटी उसमें भगवान की बड़ी कृपा थी। परंतु एक बात समझ नहीं आई कि जिस समय तुमको धक्का देकर के देश से बाहर निकाला, तुमको रोना चाहिए, गिड़ाना चाहिए, दुखी होना चाहिए, परंतु तुम तो प्रसन्न मुद्रा में हंसते हुए दिखाई दिए। और इसमें कौन सी कृपा है? जिस समय देश से निकाला उस समय तुम हंस रहे थे और इस समय भी तुम हंस रहे हो, तो देश से बाहर निकाला उसमें कौन सी कृपा थी? मंत्री हंस से कहने गया कि महाराज अगर हम होते और आप शिकार खेलने के लिए जाते तो हमारे को ले जाते नहीं जाते? बोले बिल्कुल ले जाता। तो जैसे डकैतों ने हमारे को आपको दोनों को पकड़ लेते, तो आपकी तो पत्नी भी मर गई थी, उंगलियां भी कटी थी, और हमारे घर में पत्नी मौजूद, हमारे कोई अंग भंग नहीं है, तो आप तो बच जाते, हमारा गला कट जाता। तो भगवान ने कृपा नहीं किया तो क्या किया कि ऐसे मौके पर अलग कर दिया, बाद में एक साथ मिला दिया। तो राजा समझ गया कि मंत्री बुद्धिमान है। तो वास्तव में जब तक हम भगवान के मर्जी में मर्जी नहीं मिलाते तब तक हम असली भगवान के भगत नहीं होते।
अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में सम रहो, मंगलमय विधान मान लो, बस हो गया भजन। आया कहां से कौन है तू जाएगा कहां, इतना ही दिल विचार लो, बस हो गया भजन। तुझको बुरा बुरा कहे कर सूर तू क्षमा, वाणी के स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। यानी हर परिस्थिति में प्रसन्न रहे, ये भगवान की कृपा है, ये भगवान का भजन है। अनुकूलता प्रतिकूलता में प्रसन्न रहना, ये भगवान का असली भजन है। और प्रतिकूलता तो बुरी लगती है, परंतु विकास प्रतिकूलता में ज्यादा होता है। और भगवान से यही मांगे कि हे नाथ, आप मुझे मीठे लगो, प्यारे लगो, अच्छे लगो। ये सुबह जो प्रार्थना होती है कि हे नाथ, यदि हम सुख चाहें तो हमारे को दुख दे दो, स्वर्ग चाहे तो हमारे को नरक दे दो। तो कई लोग डर जाते हैं कि सुबह सुबह अगर हम नरक मांगे, भगवान नरक दे दिए तो, सुबह सुबह हम दुख मांगे, कई भगवान दुख दे दिए तो। अरे भाई, बच्चा जहर मांगता है तो क्या मां देती है? हैदराबाद में बूढ़ी माई बोली कि महाराज, जब आप लोग ये बोलते हो कि हम सुख चाहें तो हमारे को दुख दे दो, और स्वर्ग चाहे तुम्हारे को नरक दे दो, तो मैं उसमें चुप हो जाती हूं। देखो, अपनी बुद्धि लगा दिया। आगे क्या लिखा उधर दृष्टि नहीं है। आगे लिखा है कि परंतु आप मुझे मीठे लगो, प्यारे लगो। भगवान मीठे लगेंगे, भगवान प्यारे लगेंगे, तो संसार को सुख दुख का कोई महत्व नहीं है। एक जगह तो उत्तर प्रदेश में एक रिटायर प्रिंसिपल ब्राह्मण ये गीता लेकर के आए हमारे पास में, बोले महाराज जी, ये स्वामी महाराज से कह दो ये बात हटवा दे कि सुख चाहे तुम्हारे को दुख दे दो, और स्वर्ग चाहे तुम्हारे को नरक दे दो। तो मैंने कहा, देखो आप हमारे पिता तुल्य हो, परंतु ये जो बुद्धि का अभिमान है नरकों में ले जाएगा। स्वामी महाराज को नशा पता करके थोड़े पुस्तक लिखवाते थे, एक एक पुस्तक को 5-5, 8-8, 10-10 बार सुनते थे, और फिर महाराज जी कहते हैं इसको पुस्तक बनाओ, तो पुस्तकें बनती थी। तो महापुरुषों की बातें वही समझ पाते हैं जो सत्संग में रत रहते हैं। शास्त्रों की बातों को वही पकड़ पाते हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा है, गहरे सत्संगी है। अब डिस्पेंसरी में तो दवाइयां कई तरह की हैं, परंतु डॉक्टर से सलाह क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं कौन सी हमारे रोग के लिए कौन सी दवा है, पता नहीं। तो भगत कहता है कि हे प्रभु, यदि हम सुख चाहे तो हमारे को दुख दे दो, स्वर्ग चाहे तुम्हारे को नरक दे दो, परंतु आप मुझे मीठे लगो, प्यारे लगो। तो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा, हर परिस्थिति भगवान की मंगलकारी है। और प्रतिकूलता में वास्तव विकास होता है। अब इसमें किसी के मन में कोई बात आई तो चलाओ भी बात। बताओ मंगलाल जी। हमें लगता है कि भगवान ने ऐसी प्रतिकूलता क्यों भेजी है। भगवान देखते हैं कि भाई हमने तो भेजा था अपने से प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, और तुम संसार की तरफ भाग रहे हो,
तो भगवान कृपा करके कोई ऐसा परिस्थिति भेज देते हैं। क्यों भेजते हैं कि अब हमारी तरफ आओ। गहरी बातें मिलती नहीं है, महापुरुषों की बातें मिलती नहीं है। आज मंदिर में भीड़ होती है, संतों के पास भीड़ होती है, किस लिए? कि हमारी कामना की पूर्ति हो जाए। तो जैसे बाल्टी में छेद हो और ऊपर से नल तेजी चलावें, बाल्टी भरेगी? ऐसे जब तक हम संसार की चाहना करते रहते हैं, संसार की चाहना की पूर्ति करते रहते हैं, तब तक हमारे अंदर प्रेम प्रकट नहीं होता। प्रेम प्रकट करना हो तो भगवान से ही मांगो कि मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। भगवान से हम लोगों को मांगने नहीं आता। जैसे छोटे बालक के सामने 500-500 के नोट की गड्डियां रख दी जाए और बिस्कुट टॉफी के पैकेट रख दिए जाए, तो बच्चा क्या उठाएगा? टॉफी बिस्कुट उठाएगा। तो ऐसे भगवान से हम लोगों को मांगने नहीं आता। एक राजा मंत्री के साथ में जा रहा था, तो उसने देखा एक भिखारी मंदिर के प्रांगण में बैठा रहता है। कई वर्षों से मैं देखता हूं, बाबूजी दे दो, बाबूजी दे दो। तो राजा को दया आई। राजा ने मंत्री से कहा कि देखो, इस भिखारी से जाके कह दो कि आज राजा प्रसन्न है, चाहे जो वरदान मांगे। मंत्री महोदय गए, भिखारी से कहा कि देख भाई, अब तुम्हारे भाग्य बदल गए, क्योंकि राजा तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है। तो भिखारी ने कहा कि महाराज, ये जो भिक्षा पात्र कटोरा है, ये भी फूटा हुआ है, हमारे कौन से भाग बदल गए? बोले नहीं, अब तुम्हारे भाग बदल गए, चलो राजा के पास और राजा से चाहे जो वरदान मांग लो। अब वो अपने कटोरे को थैले में रख करके राजा के पास गया, प्रणाम किया। राजा ने, आप प्रसन्न है मेरे ऊपर? बोले बिल्कुल प्रसन्न, हमारे से जो चाहिए तो मांग लो। तो भिखारी अपना कटोरा फूटा हुआ निकाला और हाथ जोड़ करके गिड़ाते हुए कहने लग गया कि देखो महाराज, इस कटोरे में हमारे दादाजी ने भीख मांगा था, दूसरी पीढ़ी में हमारे पिताजी ने मांगा था, तीसरी पीढ़ी में मैं भीख मांग रहा हूँ और चौथी पीढ़ी में हमारे बेटे भीख मांगेंगे। तो महाराज, ये जो फूटा हुआ कटोरा है, इसको बदल करके नया कटोरा दे दो। राजा सिर पीटने लग गया कि इस मंत्री को मांगने नहीं आया। अरे मांगता तो सोना चांदी हीरे जवाहरात को खजाना मांग लेता। अब हम लोग सोचते हैं कि हम लोग होते तो राजा का राजी मांग लेते, पर तो हम लोग इसी लाइन लगे, हम लोग भी इसी लाइन में लगे हैं। कोई ऐसे संत मिल जाए कि बेटा नहीं बेटा दे दे, पोता नहीं पोता हो जा, धन नहीं तो धन हो जा। भगवान से मांगो तो भगवान के चरणों का प्रेम मांगो। संसार की वस्तुएं मिलती है भाग्य से और भगवान मिलते हैं इच्छा मात्र से। भगवान के बिना रहा न जाए तो भगवान से ही मांगो कि महाराज आप मीठे लगो, प्यारे लगो, अच्छे लगो। भगवान शंकर राम जी के राज्याभिषेक के समय आते हैं और राम जी से मांगते हैं। क्या मांगते हैं कि बार बार बर मांगहु, बार बार बर मांगहु, हरस देव श्री रंगो, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग। बोलो शंकर भगवान की। बार बार मांगने से देने वाला गुस्सा कर बैठता है, परंतु आप गुस्सा मत करना महाराज, प्रसन्न होकर देना। अरे बोले आप चाहते क्या हो? बोले पद सरोज अनपायनी, आपके चरणों में अगाध प्रेम हो जाए, अकाट प्रेम हो जाए, आपकी भक्ति मिले और सत्संग मिले। अब शंकर भगवान को सत्संग की जरूरत है क्या भाई? शंकर भगवान हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि देखो
हम अपने इष्ट देव राम जी से जो मांगते हैं कि आपके चरणों में प्रेम हो जाए और सत्संग मिल जाए, वही चीज आप अपने इष्ट देव से मांगो। तो शंकर भगवान से इच्छा देते। गोस्वामी तुलसीदास महाराज मांगते हैं, पूरी राम कथा लिखने के बाद मांगते हैं, कामी नार प्यार जिमी लोभी प्रिय जिमिदान, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिरा। जैसे कामी पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष प्यारा लगता है, लोभी व्यक्ति को धन प्यारा लगता है, परंतु कितना बड़ा लोभी व्यक्ति क्यों न हो, उसको निरंतर धन प्यारा नहीं लगता। परंतु गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि महाराज आप हमारे को निरंतर प्यारे लगते रहो। तो भगवान से मांगो तो भगवान के चरणों का प्रेम मांगो, भगवान से मांगो तो भगवान का विश्वास मांगो। स्वामी महाराज कहते जैसे माँ का दूध होता है वो माँ के काम में नहीं आता, बालक लिए होता है, ऐसे भगवान के यहाँ श्रद्धा है, विश्वास है, भक्ति है, प्रेम है, वो हम लोगों के लिए है। परंतु हम भगवान से नहीं मांगते तो भगवान क्या करे। इसलिए भगवान से यही कहे कि हे ना, आप मुझे मीठे लगो, प्यारे लगो, अच्छे लगो, सत्संग मिले, कथा मिले, भगवान से मांगो तो भगवान के चरणों का प्रेम मांगो। बोलो गुरुदेव गोपाल की।